अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। जैतारण में है ये मैदान, और आज की तारीख में अगर आप जैतारण की बात करेंगे तो जैतारण कौन सी जगह पहुंच गया है, कहां है जैतारण? ब्यावर के अंतर्गत आता है। कभी पाली जिला होता था, आजकल ब्यावर जैतारण। चलिए बात कर लेते हैं आपसे गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में। एक ऐसा युद्ध जो राजस्थान के इतिहास में बड़ा टर्निंग पॉइंट। अगर इस युद्ध में राठौड़ों की जीत होती तो क्या होता, चलो आप ही बताओ। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं ये बात। मान लीजिए कि ये युद्ध राव मालदेव के बीच में, क्योंकि मालदेव आप पढ़ रहे हैं, और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ, और शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीता, सारी बात करेंगे। लेकिन अगर राठौड़ जीत जाते तो क्या होता? क्या दिल्ली की जो ताकत थी वो राठौड़ों के आस पास नहीं होती क्या? सोचिए आप, शेरशाह सूरी फिनिश, मालदेव का शासन दिल्ली, और इससे आगे अकबर तो 42 में पैदा हुआ है। दोबारा हुमायूं को शासन मिलता या नहीं मिलता इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। समय, भाग्य, ग्रह, नक्षत्र पता नहीं किसके प्रबल होंगे, कौन होगा हिंदुस्तान का वारिस, कुछ नहीं कहा जा सकता। इतिहास बड़ा अंधेरे में रहा है साथियों। जिसके हाथों में राजयोग था उसको राज्य मिला है। चलिए तो आज गिरी सुमेल के युद्ध की बात अपन कर ही लेते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ जैतारण में। गिरी सुमेल का मैदान, शेरशाह सूरी की सेना एक तरफ राव मालदेव की सेना, दोनों सेनाएं आपस में टकरा गई। शेरशाह सूरी ने अपनी और फौज के लिए और रिक्वेस्ट डाल दी कि और टुकड़ी और जल्दी से जल्दी लेकर आओ आप। और एक शेरशाह सूरी ने सबसे बड़ी कूटनीति का प्रयोग किया जो आपको पता होना चाहिए, कि राव मालदेव के जो सेनापति थे जैता और कूपा, उनके शिविर में रुपयों की पोटली डाल दी, सोना, और राव मालदेव के शिविर में एक पत्र भेज दिया, और पत्र में लिख दिया, हुकुम, जैता और कूपा बिक चुके हैं, और आपको यकीन नहीं आता है तो आप जाकर देख लें उनके शिविर में। मालदेव का विचलन प्रारंभ हो गया, मालदेव की मति भ्रष्ट हो गई। एक अच्छा राजा शेरशाह सूरी की कूटनीति का शिकार हो गया, और जैसे ही जैता और कूपा के शिविर में आकर जब देखता है, भाई साहब रुपयों की पोटली देखकर मूड खराब मालदेव का। मालदेव ने देखा कि अब जब मेरे वीर योद्धा जैता और कूपा ही जब बिक चुके हैं तो अब मैं युद्ध में रहकर क्या करूंगा। और जैता और कूपा से बगैर कुछ कहे वापस पलायन कर गया मेहरानगढ़। दूसरे दिन जब पता लगा जैता और कूपा को कि हमारे राजा दरबार मेहरानगढ़ चले गए हैं और हम पर कलंक लग गया है, शेरशाह सूरी की कूटनीति आगे बढ़ चुकी है, जैता और कूपा को सब पता लग गया। लेकिन अब हम कैसे समझाएं दरबार को? दरबार के दिमाग में जो बात बैठ गई, सेना लेकर चला गया। बस यही एक बड़ी टर्निंग पॉइंट है इतिहास का। मालदेव का अपनी सेना वापस लेकर लौटना, राठौड़ों की सबसे बड़ी हार। और मैं राठौड़ों की बात नहीं करूंगा, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के राजपूतों की सबसे बड़ी हार। राजपूताने का जो वैभव दिल्ली में चमकता, राजपूताने की तलवारें दिल्ली में गुंजायमान रहती, वो नहीं हो पाया। जैता और कूपा ने देखा कोई नहीं, अब देखा जाएगा, जब कलंक लग चुका है तो ये कलंक तो भाई अब एक शर्त पर ही धुल सकता है। और शर्त क्या? इस युद्ध को किसी भी प्रकार से विजय श्री प्राप्त करनी है इस युद्ध में। और जैता और कूपा ने भाई साहब अद्भुत साहस, वीरता का परिचय दिया, जबरदस्त। देखते देखते दोपहर आ गई, शेरशाह सूरी नमाज का टाइम हो गया, नमाज अदा करने लग गया। सेना 2-4 मिनट के लिए थोड़ा सा विराम हो गई, इतने में शेरशाह की और टुकड़ी आ गई। डबल बल मिल गया ना, दोहरा बल मिल गया शेरशाह सूरी को। हमारी आधी सेना वापस पलायन करना और शेरशाह की टुकड़ी, यानी कि उन्होंने जैसे तैसे दोपहर तक लड़ते रहे। अब यार आदमी तो है, जबरदस्त योद्धा
पन का प्रदर्शन तो किया ही ना। जैता कूपा की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं है इतिहास में। मालदेव की सूझबूझ की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा, लेकिन जैता और कूपा की बात पर प्रश्न चिन्ह नहीं है इतिहास में। अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया, वीर गति को प्राप्त हो गए। और शेरशाह सूरी ने क्या कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। काश जैता और कूपा मेरे जैसे सेना में होते, ये सेनापति पूरा हिंदुस्तान फतेह करता। मतलब इतना जबरदस्त मामला, तो क्यों नहीं, ये टर्निंग पॉइंट नहीं है क्या? तो मैं राठौड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं राजपूतों के लिए कह रहा हूं कि राजस्थान के राजपूत दिल्ली पर अपना दबदबा जमाते। तो ये हमारा गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544। लिखें आप, गिरी सुमेल का मैदान